इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एफएलएन बुक की स्कैनिंग और वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है इस ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है TBC CG। पहले नंबर पे जो ऐप आएगा उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे इस तरीके से ऐप आएगा और आप इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये पेज दिखाई देगा। तो आपको एफएलएन की बुक स्कैनिंग के लिए आपको एफएलएन बुक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे TBC बुक का भी है और VTP बुक है, तो हमको एफएलएन बुक्स पे क्लिक करना है एफएलएन बुक की स्कैनिंग के लिए। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको लॉगिन के लिए कुछ चीज़ें इंटर करनी पड़ेगी। जैसे सिलेक्ट रोल है, रोल हमें टीचर सेलेक्ट कर लेना है और एम्प्लॉय आईडी जो आपकी आईडी होगी वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। देन उसके बाद पासवर्ड। तो हम एम्प्लॉय आईडी इंटर कर लेते हैं यहाँ पे 1425048145 एंड देन पासवर्ड। अगर आपके आईडी जो है यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अगर अनरजिस्टर बताता है तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को फिल करके रजिस्टर करेंगे तो आपका आईडी रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप रजिस्टर कर पाएंगे। यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें कुछ डिटेल्स लिखे होंगे। जैसे लिखा हुआ है ऊपर में एफएलएन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट दिया होगा, ब्लॉक है, कैटेगरी है, ये कुछ डिटेल आपके यहाँ पे शो होंगी। तो अब देखना है कि इसमें बुक की स्कैनिंग और वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है। सबसे टॉप लेफ्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपको शो होंगे जैसे लिखा हुआ है एफएलएन डैशबोर्ड, एफएलएन बुक वेरिफिकेशन, बुक स्कैनिंग, हैज़बीन की जानकारी। तो सबसे पहले हमें बुक को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने के लिए सेकंड नंबर का बॉक्स लिखा हुआ है एफएलएन बुक वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें कक्षाएँ आ जाएंगी। तो हमें जिस भी कक्षा की बुक को वेरीफाई करना होगा उसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हमें क्लास 2 को करना है, कक्षा 2 को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हिंदी अभ्यास पुस्तिका है, इसको हमें वेरीफाई करना है। जैसे हमारे पास 4 पुस्तकें यहाँ पे छात्रों की संख्या 4 है, तो बुक हमारे पास कितनी आई है वो हमें इंटर करना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 पुस्तकें आई और इसको वेरीफाई करना है ऐसे क्लिक करके। वैसे ही अब सारी पुस्तिकाओं को भी कर सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल एक पुस्तक को करते हैं, एक सब्जेक्ट को, सॉरी। तो यहाँ से ये कर लेने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें बैक आना है। यहाँ पे तीसरे नंबर का बॉक्स लिखा हुआ है एफएलएन बुक स्कैनिंग। अभी हमने कक्षा 2 के एक बुक को हमने वेरीफाई किया, उसी बुक की हमें अब स्कैनिंग करनी है। तो कक्षा 2 को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हिंदी को हमने वेरीफाई किया था, अब इसी की स्कैनिंग करनी है। तो स्कैनिंग करने के लिए सबसे नीचे में देख रहे होंगे स्कैन करें लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरीके से किताबें आएंगी। यहाँ पे 2 बारकोड होंगी, इन्हीं को हमको स्कैन करना है बारी बारी से। जैसे हम स्कैन करेंगे यहाँ पे आइसबैन कोड और बारकोड का फील्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और ऑटोमेटिक सबमिट भी हो जाएगा। जैसे ही सबमिट होगा हमें बैक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम डायरेक्टली एक बुक को ऐसे उठा के स्कैन करते जाना है। जैसे हम स्कैन करेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल लिखा हुआ है। जैसे स्कैन नहीं की गई पुस्तकें 5 है, हमने स्कैन नहीं की है। स्कैन की गई पुस्तकें जैसे आप स्कैन करते जाएंगे यहाँ पे वो संख्या बढ़ती जाएंगी और स्कैन नहीं की गई पुस्तकें में घटती जाएगी। यहाँ पे स्कैन की गई परंतु वितरित नहीं, वितरित करने के लिए हमें यहाँ पे इनपुट फील्ड है, यहाँ पे हमको इंटर करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। तो स्कैन करने के लिए बस इतना ही था। कुछ और डिटेल्स हैं जैसे बारकोड की जानकारी, यहाँ पे बारकोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्कैनर ये स्कैन करने के लिए आ जाएगा। और इस तरीके से बारकोड और एसबीएन को आप स्कैन करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगी। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही था।